आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से क्या क्या चीज़ें बनाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एंजाइम, एमिनो एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है। ठीक है, और कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल में बनाना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है पेशेंट को दिया जाता है, विटामिन्स दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे काम आते हैं, अल्कोहल्स और एमिनो एसिड्स, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल स्केल में बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से ही बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से ही ये सब चीज़ें बनता है, और बहुत बड़े चीज़ों की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल लेवल में जब बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े ऐसे वेसल्स में फर्मेंटेशन कराया जाता है, इसको बोला जाता है फर्मेंटर्स। ठीक है, तो इस फर्मेंटर्स में होने से क्या लाभ होता है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर में करना है, इस टाइप का पूरा कंट्रोल करके इंडस्ट्रियल लेवल में हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड, बिवरेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को ऐसे बड़े बड़े वेसल्स में बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है फर्मेंटर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से ही बनाते हैं, लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म फर्मेंटेशन से बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कल्चर किया जाता है और उस कल्चर को यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसा होता है जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और जो चीज़ें बनाते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाया कुछ चीज़ों को फर्मेंटेशन से, वो फर्मेंटेशन वाला चीज़ जो है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काम आता है। जैसे एंजाइम, एमिनो एसिड, विटामिन्स, इसको बोला जाता है प्राइमरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय ये सब चीज़ें जो है वो बनाते हैं। एंजाइम, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, प्राइमरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसा होता है जो कि सेक्रेट करते हैं केमिकल को, लेकिन वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होता। जैसे एंटीबायोटिक, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब को इसको बोला जाता है सेकेंडरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट। ठीक है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, एमिनो एसिड, विटामिन्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। एंटीबायोटिक, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आता, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा ही बनाया जाता है। अब हम देखेंगे फर्मेंटेड बिवरेज। ठीक है, कई टाइप के देखेंगे, जैसे एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड, बिवरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्मेंटेड बिवरेज। ठीक है, जो भी अल्कोहल, बिवरेज मतलब जो फर्मेंटेशन के बाद जो ड्रिंक्स बनता है, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से बनता है उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट के यूज़ से ही ये सब चीज़ें बनता है अल्कोहल। ठीक है, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब चीज़ें जो है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के यूज़ से बनता है, इसके द्वारा बनता है। हम लोग पढ़े थे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट जो होता है उसको बेकर ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसका ही यूज़ होता है ना। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड बिवरेज बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, कोल्ड जो ड्रिंक्स है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो सब बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है,
ये सब चीज़ें जो है मॉल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूस, ये सब चीज़ों का फर्मेंटेशन से बनता है। ईस्ट जो है इसको फर्मेंटेशन कर देते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है आजकल शुगर से, बीट से, पोटैटो से, कॉर्न से, शुगर केन से, कसावा से, ये सब चीज़ों के फर्मेंटेशन से भी बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जो चीज़ें यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल के रूप में, मतलब जिस चीज़ों की फर्मेंटेशन करने के बाद अल्कोहल बनता है, ठीक है, वो दो टाइप का ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनता है। ठीक है, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, दूसरा होता है विथ डिस्टिलेशन। तो फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, विदाउट डिस्टिलेशन से और विथ डिस्टिलेशन से। तो विदाउट डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट जो है जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, उस कम कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहल बनाने के लिए नेचुरल तरीके से फर्मेंटेशन करता है। अपने आप जो फर्मेंटेशन करता है ईस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें रखेंगे विदाउट डिस्टिलेशन। इससे वाइन, बियर, जिंजर बियर, साके, ये सब चीज़ें ईस्ट के नेचुरल डिस्टिलेशन से, नेचुरल फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, और जैसे कम कंसंट्रेशन होने से अल्कोहल का कम कंसंट्रेशन बनाने के लिए ईस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, उस समय ईस्ट उतना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ईस्ट का कल्चर या ईस्ट पाउडर यूज़ करके उस समय वो अल्कोहल को बनाना पड़ता है और डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ठीक है, ईस्ट जब नेचुरल तरीके से फर्मेंटेशन करके जब अल्कोहल बनाता है, वो विदाउट डिस्टिलेशन में आएगा। और विद डिस्टिलेशन मतलब फर्मेंटेशन के बाद फिर डिस्टिलेशन करके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अल्कोहल बनाया जाता है, जैसे विस्की, ब्रांडी, राम, फेनी, वोडका, जिन, ये सब जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला अल्कोहल रहता है। कम कॉन्सेंट्रेशन वाला जिसको डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वाइन, बियर, जिंजर बियर, साके होता है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है कम कॉन्सेंट्रेशन वाले को नेचुरल फर्मेंटेशन की तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत होता है उस समय ईस्ट कर नहीं पाता है, उस समय डिस्टिलेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अल्कोहलिक बिवरेज विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन वाले कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, जैसे अल्कोहलिक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विदाउट डिस्टिलेशन, जो कि नेचुरल फर्मेंटेशन से ईस्ट के द्वारा बनता है, डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं, उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बियर। बियर जो है उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम रहता है, 4 से 6% रहता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और सैक्रोमाइसिस कैरिसबर्जेंसिस, ये दो सैक्रोमाइसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके वो फर्मेंटेशन करके बियर बनाते हैं। किसका फर्मेंटेशन करता है? रॉ मटेरियल के रूप में बार्ली, जर्मिनेटेड बार्ली, सीरियल ग्रेन्स, व्हीट, ये सब चीज़ें जो है इसके फर्मेंटेशन से बियर बनता है। फर्मेंटेशन कौन करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस कैरिसबर्जेंसिस। ठीक है, इसमें 4 से 6% अल्कोहल का कंटेंट रहता है। दूसरा हम देखेंगे जिंजर बियर। जिंजर बियर जो होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा 6% तक रहता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिंजर बियर बनता है, मॉल्टेड बार्ली से। ठीक है, मॉल्टेड बार्ली जो है इसके फर्मेंटेशन करके बनाता है जिंजर बियर। कौन फर्मेंटेशन करता है? सैक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस। ठीक है, अब हम देखेंगे वाइन। वाइन जो है उससे 9 से 12% तक अल्कोहल रहता है, 9 से 12% तक अल्कोहल रहता है। सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाइन बनता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर जो है, अंगूर से बनता है, अंगूर के फर्मेंटेशन से। और कुछ अदर फ्रूट जूसेस जो है उसके फर्मेंटेशन से भी वाइन बनता है। ठीक है, इसमें 9 से 12% तक अल्कोहल रहता है। अब हम देखेंगे साके। साके जो है 14% तक अल्कोहल रहता है इसमें, कि बहुत सारे ऐसे फूड से साके बनाया जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे राइस, एस्परजिलस और राइजोपस। इस दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, फंगस होता है, दोनों जो है स्टार्च का फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन से बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है सैक्रोमाइसिस साके, सैक्रोमाइसिस साके से, और बनता है एथेनॉल।
एथाइल अल्कोहल। इस टाइप से अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विथ डिस्टिलेशन, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले जो अल्कोहल रहता है, जो कि ईस्ट अकेले नहीं कर पाता है। ठीक है, ईस्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ईस्ट कर नहीं पाता है, उसमें और उसका कल्चर मिलाया जाता है और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इसमें आता है जीन, राम, विस्की, ब्रांडी, वोडका, फेनी। तो जीन में 40% तक अल्कोहल पाया जाता है। फर्मेंटेड राई मतलब जो सरसों रहता है उसके फर्मेंटेशन से जिन बनता है। ठीक है, 40% तक अल्कोहल पाया जाता है ईस्ट के प्रेजेंस में। रम जो है उसमें 40% तक अल्कोहल रहता है, वो भी ईस्ट, मतलब डिस्टिलेशन से ज़्यादातर जो होता है ईस्ट से ही होता है। ठीक है, फर्मेंटेड मोलासेस मतलब जो गुड़, शुगर केन से जब गुड़ बनाया जाता है उस समय मोलासेस बनता है, उसको सड़ाने से, उसके फर्मेंटेशन से रम बनता है। ठीक है, विस्की जो होता है शुगर केन का जो जूस होता है उससे, उसके फर्मेंटेशन से बनता है विस्की, और 50% तक अल्कोहल रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ब्रांडी जो है 35 से 70% तक अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, बार्ली, राई, व्हीट, कॉर्न, मॉल्टेड सीरियल्स, ये सब चीज़ों का फर्मेंटेशन करके बनता है ब्रांडी। सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट पाया जाता है वोडका। ठीक है, वोडका जो है इसमें 60 से 80% तक अल्कोहल पाया जाता है। कुछ फर्मेंटेड फ्रूट जूसेस, पोटैटो, फर्मेंटेड ग्रेन्स, ये सब चीज़ों के फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, इसमें 60 से 80% तक अल्कोहल पाया जाता है। अब लास्ट देखते हैं फेनी जो है इसमें 45% से ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है। काजू और एप्पल, इसका फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है फेनी। ठीक है, इस टाइप से हम देखे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से क्या बना, बीवरेज, अल्कोहलिक बीवरेज। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से एंटीबायोटिक्स बनता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से बनता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केमिकल कंपाउंड बना, और वो केमिकल कंपाउंड जो होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करने देता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेक्रेट होता है, और जो केमिकल सेक्रेट होता है वो केमिकल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या उसको मार देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो था पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से बना था सबसे पहले। तो इस सबसे पहला जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना था उसको ऐसा बोला जाता है कि चांस डिस्कवरी, चांस मतलब ऐसे एंटीबायोटिक बनाने नहीं गए थे लेकिन एंटीबायोटिक का आविष्कार हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, लेबोरेटरी में हम लोग जानते हैं कि पेट्री प्लेट्स जो है उसमें कल्चर मीडियम बनाया जाता है, और उस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करके उस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो उसने क्या किए, बैक्टीरिया पर काम करते करते बहुत सारे पेट्री प्लेट्स ऐसा थे जो कि वॉश किए नहीं थे, बिना वॉश करके साइड में रख दिए थे। तो उसने देखे कि जो बिना वॉश किया हुआ पेट्री प्लेट था, उस पेट्री प्लेट में बहुत सारे कुछ मोल्ड बनता है, मतलब कुछ फंगस का ग्रोथ हुआ है। इस फंगस से बाकी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया बना ही नहीं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या है, बहुत ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन से अपने संख्या को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसने देखे कि जो बिना वॉश वाला प्लेट था उसमें वो जो मोल्ड बना, उस मोल्ड के कारण स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, उनको लगा कि इस मोल्ड में कुछ ऐसा चीज़ है कि स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरिया को ग्रोथ होने ही नहीं दे रहा है, इसीलिए शायद स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस टाइप से
एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना। ये जो मोल्ड को टेस्ट किया गया तो पता चला कि एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम। तो उनको पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई जो है इसके प्रेजेंस में स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर ही नहीं पाता, मर जाता है इस पेनिसिलियम नोटेटम के प्रेजेंस में। ठीक है, इस टाइप से उनको पता चला कि एंटीबायोटिक टाइप का काम करते हैं। तो इसके बाद 1929 था जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, लेकिन उसने इस एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं किए थे उस समय, वो उसके आगे का काम हुआ नहीं। बाद में क्या हुआ, जब अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे 1940 में इसके ऊपर काम किए और इसने बोले कि बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैलाते हैं उसको मारने के लिए इस टाइप का फंजाई काम आता है। ठीक है, 1940 में ऐसा किए थे। तो वो एंटीबायोटिक बहुत यूज़फुल रहा, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उस समय, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और उसमें जितने अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था लड़ाई में। ठीक है, तो उस चोट वाले जगह में इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को लगा दिए थे और उससे क्या हुआ था, उन लोगों का घाव जो है बहुत जल्दी ठीक हो गया था। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन जो सोल्जर थे उनके घाव को ठीक करने में ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे ये तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1945 में इस पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इस पेनिसिलिन के आविष्कार के लिए उनको नोबेल प्राइज़ इन तीनों को दिया गया था। इसके बाद एक बार जब पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि कुछ ऐसा भी होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक बनने लगा। ठीक है, अभी तक 7000 एंटीबायोटिक्स खोजा गया, 7000 टाइप के एंटीबायोटिक्स खोजा गया है। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब डेंजरस जो डिजीज़ होता है जैसे प्लेग, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इतने सारे जो डिजीज़ होता है उसको एंटीबायोटिक से ही ठीक किया गया, एंटीबायोटिक से ही ठीक किया गया। टर्म एंटीबायोटिक का जो नाम है उस दिए थे वैक्समैन एक साइंटिस्ट थे जो एंटीबायोटिक्स नाम दिए थे। ठीक है, पहला बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में हम लोग देखें जिससे पेनिसिलिन बना, वो फंगस है, मतलब फंगस से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बना पेनिसिलिन। और बैक्टीरिया से सबसे पहला एंटीबायोटिक बना स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से बना। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एंटीबायोटिक का ओरिजिन किससे हुआ, जैसे बैक्टीरिया से भी होता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय फंजाई से भी होता है, एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिटिस से भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाया गया, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया गया। 7000 एंटीबायोटिक्स अभी तक खोजा गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में देखते हैं जो कि फंगस के द्वारा बनाया गया। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये दो फंगस जो है इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किस में यूज़ होता है, टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल होता है ऐसे रोगी पर दिया जाता है ये एंटीबायोटिक। थ्रोट, गले के दर्द में दिया जाता है, रियोमेटिक फीवर और कुछ सिंपल लोकल इन्फेक्शन होने से भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, ग्राइसियोफल्विन एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्विन फंगस से बनाया जाता है। ठीक है, रिंग वर्म को मारने के लिए इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए, ठीक करने के लिए ग्राइसियोफुल्विन एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, माइक्रोसाइड एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलियम वाइटेल इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ चोट, वुंड्स एंड बर्न्स, जब जल जाता है, चोट लग जाता है बहुत ज़्यादा, इस टाइप के जब होता है उसमें माइक्रोसाइड एंटीबायोटिक दिया जाता है जो बनता है पेनिसिलियम वाइटेल से। ठीक है, ये तो फंगस से बहुत सारे 7000 टाइप एंटीबायोटिक बना, लेकिन उतने सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा ही एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है,
बैक्टीरिया से कुछ एंटीबायोटिक देखेंगे हम, जैसे बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक जो है बेसिलस लिचेनिफॉर्मिस से बनता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सिफिलिस रोग होने से इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। रेटिकुलोसिस, लिम्फोनीमा, ये सब रोग होने से इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। ठीक, जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैसिलस ब्रेविस से होता है सोबिट ग्रेमिसिडिन और ग्रेमिसिडिन, ये 2 टाइप के एंटीबायोटिक होता है जो कि बैसिलस ब्रेविस से बनता है। उसको एब्डोमिनल डिजीज़, ठीक है, जो पेट के जो दर्द डिजीज़ होता है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। डिसेंट्री, यूरिनोजेनाइटल डिजीज़ जो रहता है उसमें इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियम पॉलीमिक्सा एक बैक्टीरिया है, उससे एंटीबायोटिक बनाया गया पॉलीमिक्सिन। ठीक है, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है किसको ठीक करने के लिए, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एक्टिनोमाइसिटिस से रिलेटेड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे किससे बनाया गया इस एंटीबायोटिक को, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, इस एक्टिनोमाइसिटिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है। वो किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस जब रोगी को हो जाता डिजीज़ होता है उस समय उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है इस एंटीबायोटिक को। मेनिंजाइटिस रोग को ठीक करने के लिए, न्यूमोनिया और कुछ लोकल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक बनता है। क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरोमाइसेटिन, ये दोनों एंटीबायोटिक इस एक्टिनोमाइसिटिस से बनता है। ठीक है, इसको टाइफॉइड को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हुपिंग खांसी जो होता है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन होने से इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज़, यूरिनरी इन्फेक्शन, इसमें इस क्लोरेमफेनिकोल और क्लोरोमाइसिटिन को दिया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, अब हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन और ओरोमाइसिन, ये 2 एंटीबायोटिक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, टेट्रासाइक्लिन और ऑरियोमाइसिन। ठीक है, इसको क्या ठीक करने के लिए दिया जाता है, निमोनिया, वायरल निमोनिया, ऑस्टियोमाइक्लिटिस, ये सब रोग ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। ठीक है, हुपिंग कफ, आई इन्फेक्शन, इसमें इसको दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसास, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक बनता है। टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये 2 एंटीबायोटिक इससे बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसास से। इससे क्या ठीक होता है, निमोनिया, टाइफॉइड, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने से भी इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन होने से भी इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक बनाया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रियस से बनाया जाता है। इससे ठीक करते हैं हुपिंग कफ, बहुत ज़्यादा जो खांसी होता है उसको ठीक करने के लिए, डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे नियोमाइसिन एंटीबायोटिक बनता है। इसको यूज़ करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जितनी भी डिजीज़ होता है उसको ठीक करने के लिए नियोमाइसिन एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से बनता है। ठीक है, ये था एंटीबायोटिक। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड भी बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेवल में भी काम आता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड कुछ देख लेते हैं, उसका यूजेस देख लेते हैं हम लोग। जैसे साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर और म्यूकर पायरिफॉर्मिस, ये 2 फंगस से बनता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑरेंज, लेमन, ये सब के फर्मेंटेशन से साइट्रिक एसिड बनता है। इसको यूज़ किया जाता है डाइंग के लिए, कलर करने के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब खुशबू सुगंध लाने के लिए भी कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर और म्यूकर पायरिफॉर्मिस
ये दोनों फंगस से साइट्रिक एसिड बनता है, ऑरेंज एंड लेमन से फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया से एसिटिक एसिड बनता है। फ्रूट जूसेस और स्टार्च इसके फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, इससे क्या बनाते हैं, विनीगर, प्रोडक्शन ऑफ विनीगर, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, और प्लास्टिक इंडस्ट्री और ऐसे सिंपल कुछ इंडस्ट्री में भी एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया से बनता है। किस चीज़ का फर्मेंटेशन से, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इसके फर्मेंटेशन से ब्यूट्रिक एसिड बनता है इस बैक्टीरिया से, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। बटर बनाने में यूज़ होता है, लैक्टिक एसिड जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है लैक्टिक एसिड। कॉर्न स्टार्च जो भुट्टा का जो स्टार्च होता है, पोटैटो, मोलासेस, ये सब चीज़ों के फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है और इस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। ठीक है, दही बनाने में, चीज़ बनाने में, योगर्ट बनाने में, बहुत सारे ड्रिंक्स बनाने में यूज़ होता है। ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, माइक्रोकोकस स्ट्रेन, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोनिक एसिड बनाने में हेल्प होता है। स्वीट पोटैटो के फर्मेंटेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, एस्परजिलस नाइगर और माइक्रोकोकस स्ट्रेन। इसमें सोर्स ऑफ कैल्शियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जब दवाई बनाने का जो इंडस्ट्री रहता है उसमें ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, गैलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से बनता है, एस्परजिलस नाइगर फंगस से गैलिक एसिड बनता है। ठीक है, इससे इंक होता है, डाइस का फॉर्मेशन होता है, डाइस बनाया जाता है, इंक बनाया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस नाइग्रिकेंस फंगस से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। ठीक है, एल्काइल रेजिन बनाने में काम आता है फ्यूमेरिक एसिड, एल्काइल रेजिन के प्रोडक्शन में। जिब्रेलिक एसिड फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, ये जो फंगस होता है उससे बनता है जिब्रेलिक एसिड, जो प्लांट फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। प्लांट फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करने से क्या होता है, जैसे बड़े बड़े पत्ती बनता है, स्टेम का लंबाई बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, सीड जर्मिनेशन जल्दी होता है, तो जिब्रेलिक एसिड के यूज़ से। ये था ऑर्गेनिक एसिड्स एंड उसके यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे एंजाइम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बहुत सारे एंजाइम का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुछ एंजाइम के बारे में देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, जैसे लाइपेज एंजाइम, कैंडिडा लाइपोलिटिका, इससे लाइपेज एंजाइम बनता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम का यूज़ क्या होता है, डिटर्जेंट बनाने में होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में जैसे कपड़े में या ऑयल का धब्बा, तेल का धब्बा लग गया, वो उठाने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है लॉन्ड्री में। ठीक है, बहुत सारे लॉन्ड्री में डिटर्जेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और ऐसे डिटर्जेंट जैसे कपड़े में तेल का धब्बा लग गया उस टाइप के, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनता है, ये एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनता है। ठीक है, इसमें शुगर कैंडी बनाने में यूज़ होता है। इन्वर्टेज एंजाइम शुगर कैंडी बनाने में यूज़ होता है, और स्वीट पोटैटो जो होता है उससे के फर्मेंटेशन से इन्वर्टेज एंजाइम बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम एंड पैक्टिनेज एंजाइम, एस्परजिलस नाइगर फंजाई और बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से बनता है। प्रोटीएज और पैक्टिनेजेस व्हीट के फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, इससे क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है जैसे फ्रूट जूस को जब हम घर में बनाते हैं, फ्रूट जूस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन बाज़ार से जो फ्रूट जूस खरीद के हम लोग लाते हैं उसमें हम देखेंगे फ्रूट जूस बहुत बॉटल में एकदम क्लियर फ्रूट जूस दिखता है। तो फ्रूट जूस को क्लियर करने में प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस एंजाइम जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं।
स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किस में यूज़ होता है, जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, हमारे आर्टरीज़ में या वेन में ब्लड जो है जमा हो जाता है। ब्लड जमा हो जाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन शरीर में जब ठीक से नहीं होगा तो हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। तो ब्लड जब एक एक जगह जमा हो जाता है, उस जमा ब्लड को हटाने के लिए यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम का यूज़ करने से जो ब्लड में जो क्लॉट होता है वो चला जाता है, इसलिए हार्ट अटैक से बच जाते हैं। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जो है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस ओराइजी, इससे बनता है। व्हीट के फर्मेंटेशन से ही एमाइलेज एंजाइम बनता है। ठीक है, स्टार्च को डिग्रेड करने में काम आता है, बियर बनाने में काम आता है, बेकरी इंडस्ट्री में काम आता है, ग्लूकोज सिरप बनाने में और डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में एमाइलेज एंजाइम जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, कुछ अलग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी रहता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर एक्टिव रहने वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर एक्टिव रहने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक फंगस से सिक्रेट होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इस फंगस से बनता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट में काम करता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में। ठीक है, जब किसी पेशेंट में कोई भी ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, जैसे एक के हार्ट को दूसरे में लगाया जाता है, उस समय क्या होता है, पेशेंट में जो लगाया जाता है उस पेशेंट क्या करते हैं, उसको बाहर का सोच के रिजेक्ट करने के लिए सोचते हैं। जो भी ऑर्गेन को लगाते हैं वो ऑर्गेन बाहर का ऑर्गेन है, इसलिए पेशेंट जो है वो लेता नहीं है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस कर देते हैं। ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए होता है, उसकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके उसको उस ऑर्गेन को लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेन में जब ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसके शरीर में ऑर्गेन को लगाया जाएगा वो उसको रिजेक्ट करने का सोचते हैं। तो ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करके उस ऑर्गेन को उसमें लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक है स्टेनिन्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टेनिन्स, ये ईस्ट से बनता है, मोनेस्कस पार्प्यूरियस, इस ईस्ट से बनता है स्टेनिन्स, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये तो दूसरे टाइप का ही काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे काम करता है। जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जो एंजाइम शरीर में काम करता है, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है ये। ठीक है, उस एंजाइम को ही पूरी तरह से हटा देते हैं। ये था स्टेनिन्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस टाइप से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स के बारे में देखें।